हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं रासायनिक अपक्रिया का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट। अभी तक आपने पहला दूसरा पार्ट देखा और इसी क्रम में आज तीसरा पार्ट हम लेकर के हाजिर हैं इसके शेष बचे हुए पार्ट्स को लेकर के। जैसा कि आपको इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ाया गया था, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में योगात्मक अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया, ठीक है, उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी एंड ऊष्मा शोषी। इस प्रकार से आपको इतने टॉपिक बताया गया। इसी का शेष बचा हुआ पार्ट हम तीसरे पार्ट में लेकर के यहाँ पर आपके सामने हाजिर। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपघटन अपक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि अपघटन अपक्रिया क्या है, ठीक है। अपघटन अपक्रिया आज हम इन 4 टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, जिसके बाद कि हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में केवल रासायनिक अपक्रिया और उसके प्रकार पढ़ने थे और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लगभग इसके पहले हमने जो बताया उसके बाद इतने शेष थे। आज इसका अध्ययन कर लेंगे हम अपघटन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, आक्षेपण अपक्रिया और अपचय। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है, तीसरे पार्ट में ही। तो हम एक एक करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले हम फर्स्ट का अध्ययन करते हैं, अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, अपघटन मीन्स होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। जैसे यहाँ पर हम अगर इसकी डिफिनेशन दें तो ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक सरल अणुओं में, किस अणुओं में, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। समझ गए? अपघटन मीन्स टूटना। जैसे मान लीजिए ये चाक है, केवल एक चाक है ना, अगर इसका हम ऐसे अपघटन कर दे, तोड़ दे दिया, अपघटन हो गया, टूट गया, तो कितने चाक में टूटा? 2 ना। पहले कितना था? 1, और जब टूट गया तो क्या हुआ? 2 हो गया। अब बताओ दोनों की लंबाई क्या है, पहले वाले से कम है, ज़्यादा? कम है ना। तो ये सरल अणु हो गए और पहले वाला क्या था, बड़ा था, यानी ज़्यादा। तो सिंपल से है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ यौगिक या अणु 2 या 2 से अधिक छोटे या सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कह लो, अभिकारक कह लो, यौगिक कह लो, बात एक ही, ठीक है। वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने जैसे बताया, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सिर्फ हमारे सभी आंसर, सभी हेडिंग की डिफिनेशन सिर्फ हेडिंग में ही रहती है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अपघटन अपक्रिया, अपघटन में टूटना। जब भी कोई चीज़ टूटेगा तो 2 भाग या 2 से अधिक ही भाग होगा ना, और वो भाग सरल होगा। तो वही चीज़ यहाँ दी है कि वह अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो इस अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देना हो, जैसे KClO3, यहाँ पर ये एक पदार्थ है जिसका नाम पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या नाम है? पोटेशियम क्लोरेट। सूत्र क्या है? KCl। ये एक ही पदार्थ है, लेकिन जब आप इसे गर्म करते हो, हीट करते हो ना, तो ये क्या होता है, 2 छोटे भागों में टूट जाता है। वो भाग क्या है? KCl+O2, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। बैलेंस करोगे 2KCl 2KCl 3O2। तो बोलो ये KClO3 क्या था? एक पदार्थ था। जब आपने इसे गर्म किया तो क्या हुआ, 2 छोटे अणुओं में, सरल अणुओं में टूट गया KCl, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, टूटा ना। तो यही पहचान है क्या, अपघटन अपक्रिया की। इस तरह से कोई हो
कि इधर एक ही पदार्थ हो, लेकिन गर्म करने पर इधर दो या दो से अधिक पदार्थ यहाँ छोटे छोटे अणु बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन। अगर ये एग्जाम्पल भूल जाएगा तो ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ए बी है और यहाँ हीट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। यहाँ ए भी क्या है? एक बड़ा अणु है, लेकिन जैसे गर्म किया दो सरल भागों में क्या हो गए? टूट गए, प्लस बी। ये एग्जाम्पल भी आप पुटअप कर सकते हो एग्जाम में, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कन्फर्म हो जाना चाहिए अपघटन अपक्रिया। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया नोट, आगे चले। ओके, अब अपघटन अपक्रिया के बाद दूसरा हमारा जो बचा था बी वाला, वियोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है? वियोजन अपक्रिया। ठीक है, अब यहां पर एक कॉमन सी बात है कि जैसे मैंने बताया अपघटन माने टूटना होता है, तो वियोजन माने भी टूटना होता है। क्या होता है? टूटना। अब आप कहोगे सर अपघटन माने भी टूटना और वियोजन माने भी टूटना, दैट सिंपल, दोनों का मतलब एक ही, अर्थ एक है। तो अगर अर्थ एक है दोनों का मतलब, तो अपक्रिया भी एक होगी। हाँ, सिंपल, वियोजन अपक्रिया और जो भी आपने पढ़ा अपघटन, दोनों की डिफिनीशन एक है। तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक है, अभी हम बता रहे हैं, पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन वही रहेगी जो अपघटन का था, कि वह अपक्रिया जिनमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल का मतलब छोटा, सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इसके पहले वियोजन जो अपघटन अभी मैंने बताया उसकी और इसकी डिफिनेशन सेम है, कुछ अंतर नहीं है। यहाँ भी वही लिखा है कि वह है अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। क्योंकि वियोजन अपघटन का मतलब एक ही है। फिर अंतर क्या है हम बता रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया जाए। ठीक है, इसका आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे PCl5, इसका नाम है फास्फोरस पेंटा। पेंटा माने 5 होता है केमिस्ट्री में, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। इससे जब आप हीट करते हैं तो PCl3 अब प्लस Cl2 देता है, अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस निकलती। ठीक है, अब देखिए ये किसका एग्जाम्पल है? वियोजन का। अभी इसके पहले हम अपघटन का जब लिखे थे, यहाँ लिखते हैं गिनट के लिए KClO3 चेंजेज KCl प्लस O2। देखिए दोनों में कॉमन सी बात है कि यहाँ भी एक पदार्थ है, यहाँ भी एक पदार्थ है, लेकिन इसको गर्म किया गया, दोनों को जब गर्म किया गया, डेल्टा माने गर्म, तो दोनों जब गर्म किया गया तो यहाँ भी दो सरल अणु मिल रहे हैं और यहाँ भी दो सरल अणु मिल रहे हैं, दोनों में कंडीशन वही है। फिर अंतर क्या है? बहुत सामान्य, देखिए एकदम सिंपल सा है कि जब अपघटन होता है तब एक दिशा में होता है। ये देखिए तीर, अभी बताया था ना इसके पहले नेक्स्ट टॉपिक में, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय। यहाँ पर क्या है कि एक अणु टूटा दो सरल अणुओं में, यहाँ भी एक अणु टूटा दो सरल अणुओं में। फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इसका है। ठीक है, कि जो अपघटन होगा उसमें एक तीर होगा, अर्थात एक दिशा में अपक्रिया होती है, और जो वियोजन होता है वो दो दिशा में अपक्रिया होती है। ठीक है, समझ में आ गई नहीं? दोनों दिशा मतलब PCl5 से ये दोनों बने छोटे अणु और इनको मिलाकर फिर से ये बन जाएगा, किसमें? वियोजन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, अपघटन में जो बताए थे कि ये सरल अणु तो बनेंगे इनसे, ये दो सरल अणु, लेकिन इनको मिलाकर फिर से ये नहीं बनाया जा सकता है। तो ये इस तरह से ये क्या है? दोनों अपक्रिया समान है, बस यही मेजर डिफरेंस है कि अपघटन में एक तीर एक दिशा में अपक्रिया होती है, जबकि वियोजन में दो दिशा में होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए।
ठीक है, मिटा दें, आगे चलें। ठीक, अब हमारा बचता है ऑक्सीकरण अपक्रिया और अपचयन अपक्रिया। सी नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीकरण अपक्रिया, जिसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन? दैट सिंपल, अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं ये भी रटने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीकरण अपक्रिया मतलब ऐसी अपक्रिया है, तो अपक्रिया ही ना, ऐसी अपक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या हो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है, उसे हम ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन रटना नहीं है, यहीं से देखना। ऑक्सीकरण अपक्रिया, अपक्रिया तो है ही है, तो वह है अपक्रिया जिसमें ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। यहाँ लिखा भी है कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या हुआ कि अपक्रिया के पहले यानी तीर के पहले ऑक्सीजन परमाणु क्या हो, और तीर के बाद, दोनों की तुलना करने पर तीर के बाद के वाले पदार्थ के पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने, जिसे Cu और प्लस O2 चेंजेस। ये देखिए एक अपक्रिया है Cu प्लस O2। यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, दोनों पदार्थ क्रिया करके बनाते हैं 2Cu। क्या बनाते हैं? 2Cu बनाते हैं, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों अलग पदार्थ, लेकिन मिलने के बाद एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इसको उत्पाद कहते हैं हम लोग। तो यहीं पर देखते हैं कि क्या ये ऑक्सीकरण अपक्रिया है। सिंपल, यहाँ पर तीर के पहले बताओ कॉपर के पास कितना ऑक्सीजन है, दिख रहा है? कुछ लोग 2 कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, 2 नहीं, ये अलग है ना, इसके पास क्यों बताइए, इसके पास कितना ऑक्सीजन है, दिख रहा है? 1 भी नहीं है ना, 0 है। लेकिन जब इन्होंने अपक्रिया किया तब इसके पास कितना ऑक्सीजन आ गया, आया कि नहीं आया? देखो 2 ऑक्सीजन मिला ना इसके पास। तो बोलो अपक्रिया के पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 0। लेकिन अपक्रिया के बाद कितनी है? 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई कि नहीं? इधर नहीं, इधर है ना। तो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है, यही पहचान होती है, ठीक है, नोट करिए। हो गया? ओके, गुड। इस तरह से आप इस कोरोना वायरस के संक्रमण के लॉकडाउन में आप घर बैठिए और घर बैठ करके इस बनाए गए वीडियो के माध्यम से आप अपने टॉपिक को पढ़ते रहिए, क्योंकि लॉकडाउन का भरोसा तो है नहीं कब खुलेगा। हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर तक जाए, तो आपके पास टाइम कम मिले। तो घर बैठ के आप किताब लीजिए और ये लेक्चर वीडियो देखिए, दोनों देख करके आप थोड़ा सा पढ़ाई करते रहिए घर पर, ठीक है। अब इसी क्रम में हम अंतिम हेडिंग चलते हैं इस पाठ की, अपचयन अपक्रिया चलते हैं। कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? अभी आपने ऑक्सीकरण पढ़ा, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपचयन। ऑक्सीकरण याद है, उसे उल्टा कर दो, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपचयन में क्या होता है? अभी ऑक्सीकरण में देखा आपने ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो अपचयन में इसका उल्टा कर दो ना, क्या हो? वृद्धि नहीं बल्कि कमी होनी चाहिए। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसकी डिफिनेशन यहाँ लिखते हैं हम कि वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की
वृद्धि होती है उसे हम अपचयन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? नहीं, सॉरी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन वृद्धि यहाँ पर हमको कभी लिखना चाहिए था, सॉरी। तो आप देखिए, वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु की कमी होती है, कमी मतलब ह्रास होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अवक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या था? वृद्धि, यही इतना याद रखो, अपचयन में कमी होगी। पूरी डिफिनेशन वही है, केवल उसमें वृद्धि यहाँ कमी कर दो, बाकी टोटल डिफिनेशन वही है, कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे देना हो तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, दैट इज एग्जाम्पल 2CuO। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 2CuO प्लस H2 चेंजेस गर्म करते हैं। यहाँ पर दो पदार्थ हैं, 2CuO प्लस H2, तो क्या होगा? Cu प्लस H2। ठीक है, बैलेंस करोगे, 2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 करते हैं, यहाँ पे 2 करते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा कि अवक्रिया के पहले कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, राइट। लेकिन अवक्रिया जब इसने इससे क्रिया किया तब इसके पास कितना ऑक्सीजन बच रहा है? कुछ नहीं है ना, 0। केवल कॉपर है, ऑक्सीजन नहीं है। पहले क्या था? अवक्रिया ऑक्सीजन था 2, लेकिन अवक्रिया के बाद ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन बढ़ा घटा? कॉपर के पास घट गया ना। अरे कहाँ बढ़ा भाई? अरे यहाँ पर कॉपर में 2 है ना, 2 ऑक्सीजन है कि नहीं इसके पास? है, हाँ, वेरी गुड। लेकिन जब इसने क्रिया किया तो ये अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो इसके पास क्या बचा? इसके पास ऑक्सीजन बचा? नहीं बचा ना, तो कम हुआ, ज़्यादा घट रहा है ना, कम हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। इसके पास ऑक्सीजन नहीं है और इसके पास है, तो क्रिया के बाद ऑक्सीजन कम हुआ, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द अपचयन रिएक्शन। ठीक है, यही आइडेंटिफिकेशन है, तो नोट कर लीजिए। हो गया? कर लिए? ठीक। तो छात्रों, इस तरह से आप पे कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के छात्र छात्राओं का पहला चैप्टर रासायनिक अवक्रिया जो था, इसमें हमने 3 टॉपिक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 पार्ट इसका बनाया, और तीनों पार्टों में अवक्रिया और उसके प्रकार के बारे में हमने क्या किया, आपको एग्जाम्पल सहित बताया। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट कल आपके अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है।